लास्ट क्लास में जितना हुआ था उसमें कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो आज आज डिलीट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो एलेंटर से पहले कुछ लाइन खींच लेता हूँ, लाइन या सर्कल कुछ भी, ऐसा कुछ लाइन खींच। तो डिलीट का कुछ ऑप्शन है, डिलीट को जैसे हम लोग बोलते हैं इरेज, इरेज का कुछ ऑप्शन है। तो इरेज का फर्स्ट कॉमन है ई एंटर, ई फॉर इरेज होता है ई एंटर। जस्ट नॉर्मल जब ई प्रेस करोगे देखो फर्स्ट ऑप्शन आता है इरेज। तो ई एंटर, ई एंटर के बाद देखो तुम्हारा जो कर्सर जो पॉइंटर था, और दोनों है ऐड कर लेता हूँ, जो कर्सर जो पॉइंटर था वो रेक्टेंगुलर शेप का हो गया कर्सर पॉइंटर। वो अभी क्या मांग रहा है, जो कौन सा ऑब्जेक्ट सेट करना है। यहाँ पे मैं बहुत सारा लाइन खींचा, तो जितना लाइन है सब अलग अलग एक एक ऑब्जेक्ट है। इतना पूरा जो फिगर बना है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग लाइन अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक लाइन का स्टार्ट पॉइंट तो दूसरा लाइन का एंड पॉइंट। तो ये जो हीरोज है, तो मुझे क्या करना है, कोई भी लाइन का कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखो जो ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक किया सिलेक्ट किया, वो हाइलाइट्स के लिए वो देखो थोड़ा सा हिडन लाइन में कन्वर्ट हो गया। मतलब तुम्हारा फिगर बाकी का जो है उसको इरेज करने के बाद ऐसा देखने में लगेगा, इसलिए वो ऐसा हो गया। ठीक से देखो इधर वो लाइन है लेकिन वो उतना हाईलाइट्स नहीं हो रहा है, बाकी का लाइन जितना हाईलाइट्स हो रहा है। इसका मतलब वो लाइन तुम्हारा हीरोज होने के बाद ऐसा देखेगा। तुम और भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, जितना ऑब्जेक्ट हो सके सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो लाइन को ऐसा करके वो हिडन कर देगा। जब तुम्हारा तुम जितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट इरेज करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने के बाद तुम्हें कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने के साथ साथ देखोगे जो लाइन तुम्हारा लाइट हो गया था, हाईलाइट नहीं था, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिलीट हो गया। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। फिर से एक बार दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड अनडू जो लास्ट क्लास में बोला था, अनडू करके दिखाया। तो इतना सारा ऑब्जेक्ट है, तो एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट है, एक दो ऐसा ऐसा करके बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को मुझे हटाना है, कुछ कुछ लाइन को मुझे हटाना है। तो मैं फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ई फॉर इरेज, याद रखो ई एंटर। ई एंटर के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट को तुम्हें हटाना है इस फिगर में से जितना ऑब्जेक्ट को हटाना है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे सिंपल राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट बाकी का ऑब्जेक्ट से हिडन हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा। लाइट कलर का क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें दिखाने के लिए ये ऑब्जेक्ट हिडन होने के बाद बाकी का फिगर ऐसा देखने में लाएगा, इसलिए वो लाइट कलर हो जा रहा है। तो तुम एक नहीं एक से भी ज्यादा तुम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो दो ऑब्जेक्ट हिडन होने के बाद बाकी का फिगर कैसा लाएगा वो दिखा रहा है। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया ऐसा ऐसा करके, उसके बाद नॉर्मल एंटर प्रेस करो। तो एंटर प्रेस करने के साथ साथ क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा लाइन थोड़ा सा लाइट कलर हो गया था, हिडन हो गया था, वो लाइन तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी मेरा लाइन जो डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये एक इरेज का प्रोसीजर है। सेकंड है, तुम्हारे पास जो फिगर था वो फिगर तुम चाहते हो जो ड्राइंग शीट में जितना फिगर है तुम्हारा, ड्राइंग शीट मतलब ये जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में जितना फिगर है जितना ऑब्जेक्ट है, पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट को एक साथ डिलीट मारना है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट तुम लागना नहीं चाहते हो, टोटल ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो। तो क्या करोगे, ई एंटर, सेम टू सेम इरेज के लिए ई एंटर, ई एंटर के साथ साथ तुम्हें ए डबल एल एंटर और ए डबल एल, ए डबल एल एंटर, ए डबल एल एंटर, ई एंटर के साथ साथ वो पूछ रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, इरेज होगा, तो साथ साथ ए डबल एल ऑल मतलब टोटल ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। ए डबल एल एंटर जब प्रेस करोगे देखो टोटल जितना फिगर था तो उतना फिगर तुम्हारा एक साथ लाइट हो गया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो तुम्हारा ड्राइंग शीट में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा। जैसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट में खींच लेता हूँ अलग अलग जगह पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसा करके बहुत सारा ऑब्जेक्ट खींच लिया। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट है, दो तीन तो ई एंटर दबाऊंगा तो वो पहले मांगेगा कौन सा ऑब्जेक्ट, उसके बाद ए डबल एल एंटर प्रेस करूंगा तो जितना ऑब्जेक्ट तुम्हारा ड्राइंग शीट पे है, वर्क स्पेस पे है, पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा लाइट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो टोटल जितना ऑब्जेक्ट वो तुम्हारा वैनिश हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा इरेज कमेंट का काम। फिर से कुछ लाइन खींच लेता हूँ,
ऐसा ही मैं लाइन खींच रहा हूँ। तो अभी देखो तुम्हारा टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इरेज कमेंट से क्या होता, ये जो एक ऑब्जेक्ट है टोटल ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिलीट हो जाता। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो दोनों लाइन का एक लाइन, ये जो दूसरा लाइन, इसका बीच वाला जो पोजीशन है, ये टोटल एक ऑब्जेक्ट है लेकिन टोटल ऑब्जेक्ट नहीं, जस्ट बीच वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन को तुम्हें डिलीट करना है, ये पोजीशन को मिटाना है। बाकी इधर वाला दोनों ही रहेगा। तो इरेज कमांड से क्या होगा, इरेज कमांड से तुम्हारा टोटल ऑब्जेक्ट जो था पहले से लास्ट तक टोटल ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं टोटल डिलीट करना नहीं चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं ट्रिम। ट्रिम में क्या होता है, टोटल हिस्सा डिलीट नहीं होता है, ट्रिम में थोड़ा सा हिस्सा जितना मैं डिलीट करना चाहूंगा उतना हिस्सा तुम्हारा डिलीट हो जाता है। तो ट्रिम का कमांड है TR। TR देखो, TR फॉर ट्रिम आ गया, लेकिन इसमें सिंगल एंटर नहीं, इसमें लाएगा तुम्हें डबल एंटर, 2 टाइम्स एंटर दबाना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स एंटर दबा दिया, 2 टाइम्स एंटर दबाने के बाद देखो ये पार्ट बाय पार्ट अलग अलग हिस्सा कर लिया। तो पार्ट बाय पार्ट अलग हिस्सा, जहां पे तुम क्लिक करोगे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, थोड़ा सा पोर्शन तुम्हारा डिलीट होगा। जहां पे तुम क्लिक करोगे टोटल ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिलीट नहीं करेगा। तुम जितना डिलीट करना चाहोगे उतना ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिलीट होगा। जैसे इसका बीच वाला कि ये जो लाइन हुआ, इसका इधर लेफ्ट साइड वाला डिलीट करना चाहूंगा तो लेफ्ट साइड में डिलीट हो गया। ठीक है, जितना मैं ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहता हूँ वो डिलीट होगा। लेकिन टीम का कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन है जो हर टाइम काम नहीं करेगा। कौन सा टाइम टीम काम नहीं करेगा, टीम पर्टिकुलर काम करेगा अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे ए लेंटर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसमें टीम कभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। जब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आके और एक ऑब्जेक्ट को काट करेगा उस टाइम टीम काम करेगा, उसका भी कोई भी एक साइड पे। जैसे फिर से दिखाता हूँ, TR फॉर टीम डबल एंटर, इस साइड में काम किया, फिर से अगर ए वाला साइड अब एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर और कोई दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट काट नहीं किया, तो ए वाला साइड के लिए टीम काम नहीं करेगा। देखो टीम का कमेंट देखे, जब वो स्क्वायर वाला कर्सर में ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स किया तो देखो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, एक साइन आ गया। ठीक है, एक साइन आ गया अलग से जो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो थीम है जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सर्कल भी हो सकता है, सर्कल के ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके काट करेगा, पूरा जैसे सर्कल है, पूरा सर्कल इसमें ट्रिम नहीं होगा। इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, वो लाइन हो सकता है, जैसा लाइन की दूसरा सर्कल कुछ भी ऑब्जेक्ट काट करेगा तो इसको ट्रिम होगा। या डबल एंटर, उसका जिसका अपर हिस्सा देखो, अप सिम साइड वहां पे ट्रिम हो सकता है, डाउन सिम साइड ट्रिम हो सकता है, या ये जो लाइन है, लाइन भी तीनों अलग अलग टाइप पे ट्रिम हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी लाइन कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आके काट नहीं करेगा तो वो पोर्शन तुम्हारा ट्रिम कभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें जैसे इसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ, फिर भी सर्कल को 2 लाइन में काट किया तो सर्कल को भी मैं आधा ट्रिम कर सकता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन बात है तीनों, इसमें ट्रिम कभी नहीं होगी क्योंकि ये लाइन एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये सर्कल दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये लाइन और एक ऑब्जेक्ट है, पूरा सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है, इसमें ट्रिम नहीं होगा। तो डिलीट करने का 2 ऑप्शन है, एक हो रहा है ट्रिम, दूसरा हो रहा है तुम्हारा इरेज। इरेज और ट्रिम। और एक सबसे सिंपल जो है, जो मेनली टाइम बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ऑटोकैड जब ड्राइंग करोगे एक ही चीज याद रखना पड़ेगा, तुम्हें जितना टाइम बचाना सकते हो उतना टाइम तुम्हें बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं भी यूज करता हूँ, तो इसके लिए तुम्हें जस्ट सिंपल जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर को ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर देखो माउस पॉइंटर ले जाने के बाद लाइन थोड़ा सा हाईलाइट्स और भी ज्यादा हो रहा है। नॉर्मल जैसा लाइन था उससे माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाओगे तो हाईलाइट हो, तो वहां पे जस्ट क्लिक कर दो। क्लिक करने के साथ साथ देखो कि पूरा जो लाइन, पूरा जो ऑब्जेक्ट वो तुम्हारा एक ब्लू कलर में कन्वर्ट होकर तुम्हें सिलेक्ट हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद कीबोर्ड का डायरेक्ट जो कीबोर्ड है तुम्हारा, वो कीबोर्ड का डिलीट ऑप्शन प्रेस कर दो तो वो डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम माउस पॉइंटर लेके जाओगे, जाके क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ साथ तुम्हारा ब्लू हो जाएगा, ब्लू होने के साथ साथ उसमें डिलीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। अगर तुम टोटल पेज का जितना पेज है टोटल ड्राइंग के सिलेक्ट करना चाहते हो तो एक एक करके सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम क्या ई एंटर ऑल एंटर कर सकते हो, और तुम माउस पॉइंटर को लेफ्ट टू राइट जस्ट ऐसा प्रेस करके, लेफ्ट टू राइट माउस पॉइंटर को जो क्लिक होता है क्लिक में प्रेस करके लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट तुम लोग ऐसा खींचोगे। राइट टू लेफ्ट खींचने में देखोगे एक ग्रीन वाला स्क्रीन आके स्क्रीन के ऊपर कवर हो गया। तो ग्रीन वाला स्क्रीन के अंदर में जो जो ड्राइंग आएगा
ऑल ड्राइंग एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, जितना ग्रीन वाला स्क्रीन का अंदर आएगा वो ऑल ड्राइंग सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिलीट ऑप्शन में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कभी लेफ्ट टू राइट मत करो। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, उसमें भी स्क्रीन में आता है लेकिन उसमें ब्लू वाला आता है। अभी देखो ब्लू वाला में सिलेक्ट हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ड्राइंग है जो ब्लू में सिलेक्ट होता नहीं है, इसलिए टोटल ड्राइंग डिलीट नहीं होगा, लाइन सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर में जब हम लोग और भी ड्राइंग करूंगा और भी बहुत सारा कमेंट का यूज करूंगा तो उतना मल्टीपल कमेंट तुम्हारा ये जो ब्लू कवर हो रहा है इसमें सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा ये जो ग्रीन होता है, जो तुम्हें राइट टू लेफ्ट में जब माउस पॉइंटर लेके जाओगे उसमें ग्रीन होगा, ग्रीन का एक कवर आएगा जो कार्टन जैसा तुम्हारा ड्राइंग का ऊपर से जाएगा, तो उसके अंदर जितना ड्राइंग होगा वो टोटल ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता है। उसको सिलेक्ट करो, करने के बाद डिलीट एंटर। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट एंटर कीबोर्ड में, तो फिर तुरंत तुरंत डिलीट हो जाएगा। प्लस इसका और भी काम है, जैसे कोई लाइन, दो लाइन में सिमिलरली खींच लेता हूँ, तुम लोग को समझ में आएगा। सेम हाइट सेम थिकनेस में दो लाइन चला गया, तो ऐसा दो लाइन है। तो ये दोनों लाइन का कोई भी एक लाइन को मैं चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा और भी बड़ा करने के लिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से एल एंटर कमेंट से फिर से एल एंटर देना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ वो लाइन को, ये जो लाइन है, ये जो दूसरा लाइन है इसके साथ इनमें से ऊपर वाला लाइन को, ये जो टॉप लाइन है इसको, ये जो वर्टिकली लाइन है इसके साथ टच करने के लिए, तो क्या होगा, तो सिंपल तुम्हें ये लाइन को फिर से और एक एल एंटर कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर दो लाइन हुआ। लेकिन इसमें से जो लाइन कंप्लीट हुआ इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया, इधर एक ऑब्जेक्ट हो गया, इधर एक ऑब्जेक्ट। तुम बोलोगे दो ऑब्जेक्ट होने में प्रॉब्लम क्या है, दो ऑब्जेक्ट में तुम्हारा 2D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी 2D ड्राइंग को जब 3D में कन्वर्ट करोगे तो दो ऑब्जेक्ट जब हो जाएगा उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगा, जो लाइन तुम्हारा उधर एक टर्म्स होता है वॉल फेयर, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक होगा, तुम्हारा तुम समझ नहीं पाओगे वो ड्राइंग को। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है नहीं होगा ही। ठीक है, तो फिर क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था उसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले सिलेक्ट करो, ठीक से सिलेक्ट हो जाएगा जैसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हो माउस पॉइंटर से। उसके बाद इधर जो ग्रीन वाला ऑप्शन है, सॉरी ब्लू वाला, देखो तीनों डॉट है, एक दोनों एंड पॉइंट पे एक मिड पॉइंट पे, ठीक से देखो, तो एक एंड पॉइंट में लेके आओ। एंड पॉइंट में लेके आने के बाद देखो जो ब्लू वाला है ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया, उस टाइम माउस का क्लिक करने के बाद उसको खींचो, जितना दूर तक खींचना है, खींचने के बाद छोड़ दो। उसके बाद एस्केप बटन दबा दोगे तो देखोगे एक ही ऑब्जेक्ट उतना दूर तक चले गया। ठीक है, नीचे जो छोटा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट उतना दूर, तो तुम जितना दूर तक लेके जाना चाहते हो छोड़ दो। ये दोनों एंड पॉइंट में जब क्लिक करके तुम लेके जाओगे तो ये बोथ साइड में तुम्हारा जितना दूर जाना चाहते हैं उतना दूर जाएगा। तुम छोटा भी कर सकते हो, जैसा नहीं है सिर्फ बड़ा हो, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा भी होगा, कोई भी एंगल में कोई भी साइड में तुम ले जा सकते हो। ठीक है, ये है दोनों एंड पॉइंट का काम है। और बीच में जो है, बीच में भी एक बॉक्स है, बीच में बॉक्स का काम है, इसको अप एंड डाउन तुम ले जा सकते हो। बीच में बॉक्स को क्लिक करके इसको अप एंड डाउन, अगर तुम्हारा पोलर नहीं है और एक पोलर ऑन होगा तो तुम इसको पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करके ले जा सकते हो। दोनों साइड का सिलेक्ट करने में जैसे लेंथ इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, बीच वाला सिलेक्ट करने के लिए, बीच वाला सिलेक्ट करने में से पोजीशन चेंज होता है, लेंथ सेम टू सेम ही रहेगा। बीच वाला जब सिलेक्ट करोगे तो पोजीशन चेंज होगा, लेंथ सेम टू सेम रहेगा, लेकिन दोनों साइड पे लेंथ चेंज होगा, पोजीशन पोजीशन भी चेंज हो सकता है लेकिन लेंथ भी चेंज होगा। इसका जैसे पोजीशन इस पॉइंट से इस पॉइंट में कर दिया, लेकिन लेंथ भी साथ साथ देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन बीच वाला में करूंगा तो सिर्फ पोजीशन ही चेंज होगा, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। देखो बीच वाला को लेके जा रहा हूँ, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ सिमिलर है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है। एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में मैं मूव कर सकता हूँ, तो मूव का और एक पार्ट में ये हो गया। ठीक है, तो साथ साथ जब बोला जो इसको ऐसा करके ड्रैग करके तुम लोग इधर से मतलब लाइन इंक्रीज कर सकते हो, तो इसके लिए और एक कमांड है, जो कमांड है तुम्हारा एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड का नाम है EX डबल एंटर, EX डबल एंटर। तो EX देने के साथ साथ देखो तुम्हारा एक्सटेंड आ गया, EX देने के साथ साथ, सॉरी EX देने के साथ साथ एक्सटेंड आ गया। इसके बाद जैसे बोला था डबल एंटर,
2 टाइम्स एंटर, जैसे ट्रीम में 2 टाइम्स एंटर करना पड़ेगा, एक्सटेंड में भी 2 टाइम्स एंटर करना पड़ेगा। एंटर और स्पेस बटन दोनों ही सिमिलर काम है, फिर से बोल रहा हूँ, एंटर और स्पेस बटन। अगर एंटर 2 बार दबाया तो फिर भी काम होगा, स्पेस बार जो है, स्पेस बार 2 बार दबाया सेम काम होगा, ठीक है। तो इसको एंटर होगा, एंटर के बाद देखो ये जो नीचे जो लाइन था छोटा वाला, ये लाइन को मैं इसके साथ टच करना चाहता हूँ, तो ऐसा ड्रैग करना भी होगा, या तुम्हें इस साइड में, जो साइड में ये देखो लंबा लाइन है, इसका दोनों साइड है, जो साइड को तुम इंक्रीज करना चाहते हो उस साइड का नियरेस्ट पॉइंट पे, इधर पॉइंट पे तुम आके क्लिक कर दोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस साइड को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इस साइड में इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लाइन काट नहीं कर रहा है। अगर मैं ये लाइन को और थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा दूंगा ऐसा करके, तो फिर काट होगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा उस टाइम ही काट होगा। ये डबल एंटर किया, अभी देखो ये जो लाइन है इसका इस साइड में मैं टच किया, टच करने साथ साथ ये हाईलाइट करके दिखा दिया इतना दूर तक जाएगा, तो इतना दूर को जितना दूर जाएगा वहां पे क्लिक कर दिया, वो इंक्रीज होके उतना दूर जाके टच हो गया। एंड पूरा के पूरा इंक्रीज कमेंट कंटिन्यू रहता है, उसको एस्केप दबाने में वो कमेंट जाता है, तो एस्केप दबाया, देखो पूरा के पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम जितना दूर चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इंक्रीज करने के लिए कोई, जैसे ट्रिम करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट को काट करेगा, ऐसे इंक्रीज करने के लिए मेन ऑब्जेक्ट का आसपास में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट काट कर सकता है। ये जैसे दोनों साइड में इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि इसका दोनों साइड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस लाइन का नीचे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डबल एंटर, उसका नीचे वाला देखो, जस्ट तो मिड पॉइंट का आसपास में किधर भी रखोगे तो इधर हो जाएगा। फिर से इधर चला गया, देखो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादा ऊपर की तरफ चला गया। मिड पॉइंट का नीचे वाला पोजीशन में लेके आओ, देखोगे इधर आ रहा है, तो वहां पे जस्ट क्लिक कर दो, तुम्हारा ट्रिम हो जाएगा। इस पॉइंट को ट्रिम करोगे, एक्यूरेट एंड पॉइंट में रखने का जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट का बीच में कोई भी पॉइंट पे, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जिस साइड में होगा उसका बीच में कोई भी पॉइंट पे तुम माउस पॉइंटर रखो तो तुम्हारा एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, ये हो रहा है तुम्हारा एक्सटेंड कॉमन, ठीक है। कॉपी मूव तो बोल दिया था, एक्सटेंड हो गया, कॉपी मूव बोल दिया था ना। अभी तुम लोगों को एक्सटेंड कॉमन इधर से भी होगा, देखो यहाँ पे भी होता है। ये सब जो है इधर से भी कमेंट होता है, जैसे सर्कल कॉमन इधर से ले सकते हो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो दिखाया था, लाइन कॉमन ले सकते हो। इसके बाद आता है रेक्टेंगल कॉमन। रेक्टेंगल कॉमन का कॉमन है आरईसी एंटर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर आरईसी 3 डिजिट में आ गया। आरईसी देखो, आरईसी आ गया तो रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, आरईसी से रेक्टेंगुलर, तो आरईसी एंटर। तो रेक्टेंगुलर कॉमन के लिए एक दोनों कॉर्नर पॉइंट चाहिए तो फिर एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो फर्स्ट मांगेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, जब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट तुम दे दिया तो मांगेगा अदर्स कॉर्नर पॉइंट। देखो जो कॉर्नर जा रहा है उसमें ग्रीन साइन भी दे रहा है, तो उसका ऐसा कुछ नहीं है जो ग्रीन साइन का जो ग्रीन इंडिकेशन उसमें ड्रॉ करना है, वो एक एंगल दे रहा है जस्ट, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर में जब तुम ड्रॉ करोगे तो सॉफ्टवेयर अपना आप कुछ ट्रैक करता है। तो तुम सोचोगे कि क्या ट्रैक करेगा, जब मिड पॉइंट एंड पॉइंट या उसके अंदर कुछ पॉइंट दोगे, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट सैम में फर्स्ट दिन कुछ 30 डिग्री का आसपास में सिलेक्ट किया था, तो 30 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन में इसके एंगल आ रहा है, इससे इंडिकेट कर रहा है कि इधर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो तुम देखो 30 डिग्री अपना 25 किधर सिलेक्ट किया था उसका इंडिकेशन दे रहा है, तो तुम जिधर में जाके तुम क्लिक कर दोगे तो ये आ जाएगा, तुम्हारा रोटेशन आ जाएगा, ये रेक्टेंगुलर आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर का आरईसी एंटर, तो तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर का लेंथ है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा थिकनेस विड्थ सब है, विड्थ है तो तुम डब्ल्यू एंटर, डब्ल्यू एंटर के बाद रेक्टेंगुलर का जो विड्थ है मैं शायद दे दिया इधर 500 एंटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मांगा, उसके बाद देखो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बाद सेकंड कॉर्नर पॉइंट नहीं दिखा है, ठीक है। अदर्स कॉर्नर पॉइंट तुम किधर भी दिखा दोगे तो अपने आप उसका विड्थ जो 500 था वो ले लेगा, ठीक है। उसका विड्थ जो 500 था, 500 का आसपास वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल। अभी हो रहा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसको बोलता है? जिसका 3 से ज्यादा तुम्हारा एक्सिस है, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी ज्यादा एक्सिस है उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हो। तो पॉलीगॉन का कॉमन है पीओएल एंटर, पीओएल फॉर पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन एंटर दिया,
तो ये पहले पूछेगा नंबर ऑफ साइड। 4 साइड हम लोग नहीं रखूंगा क्योंकि 4 साइड पे हम लोग का तो रेक्टेंगल कॉमन से हो जाएगा, तो हम लोग 6 7 8 दो दिया 7 रख दिया, 7 एंटर। तो ये पूछेगा सेंटर पॉइंट। सेंटर तुम बोलोगे सेंटर पॉइंट क्यों पूछेगा, क्योंकि पॉलीगन जब ड्रॉ होता है वो कोई भी सर्कुलर वे पे ड्रॉ होता है। दो ऑप्शन हो सकता है, एक सर्कुलर का इनसाइड, दो आउटसाइड। मैं दोनों करके दिखाऊंगा, पहले एक नॉर्मल करके दिखा देता हूँ। तो ये इनसाइड आउटसाइड अभी ये ऑप्शन का जरूरत नहीं है, तुम लोग को बोला। तो अभी वो क्या बोलता है, वो बोलता है रेडियस, कितना रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस में दे दिया 100, तो 100 एंटर। 100 बहुत छोटा हो गया, देखो एक ड्रॉप आ गया, इसको जूम इन करता हूँ। जूम इन करने में वो आएगा, देखो 100 रेडियस में एक तुम्हारा 7 एक्सिस वाला पॉलीगन हो गया। यहाँ पे जो 7 एक्सिस है, 7 एक्सिस में जैसे पॉलीगन कमेंट से हम लोग ड्रॉ किया, नॉर्मल लाइन कमेंट से ड्रॉ नहीं किया, इसलिए 7 एक्सिस देखो सभी एक ही ऑब्जेक्ट है। देखो एक बार सिलेक्ट करने में टोटल सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब टोटल जो है एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा तीसरा ऐसा करके 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सेम ऑब्जेक्ट में हो गया। ठीक है, तुम्हारा सिंपल जो रेक्टेंगल कमेंट है, जो कमेंट से तुम लोग ड्रॉ करते हो, रेक्टेंगल जो कमेंट था आ गया, रेक्टेंगल जो कमेंट से ड्रॉ किया था वो भी तुम्हारा एक ही ऑब्जेक्ट था। देखो ये जो एक ही ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट हो रहा है, मतलब ये सब अलग अलग जो रेक्टेंगल में चारों ऑब्जेक्ट होगा, चारों लाइन है, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये तुम लोग एक ही कमेंट से डायरेक्ट ड्रॉ किया था। पॉलीगॉन भी सेम एक ही कमेंट से डायरेक्ट ड्रॉ किया, इसलिए इसका एक ही ऑब्जेक्ट में हो रहा है, 2-3 या 5-6 ऑब्जेक्ट, 6-7 ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी तुम लोग को बोलूंगा सर्कुलर वे पे कैसे होता है। तो सी एंटर किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिसका रेडियस भी मैं दे दिया, डायमीटर मांग रहा है, रेडियस दे दिया 100। नॉर्मली रेडियस मांगता है, अगर तुम्हारे पास डाया पाता है तो डी एंटर देके डायमीटर दे सकते हो, वरना तुम नॉर्मली जो पुट करोगे वो रेडियस हो। ठीक है, अगर तुम डायमेंशन देखना चाहते हो तो तुम नॉर्मली डी आई एंटर फॉर डायमेंशन, तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट तुम देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा साइड हो गया इसलिए ऐसा दिखा है। अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जो भी है अभी पॉलीगॉन देख लो। तो सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो मैं बोला था सर्कुलर वे में होता है, तो फिर से पॉलीगॉन POL फॉर पॉलीगॉन एंटर। उसके बाद नंबर ऑफ साइड 7 क्या था, तुम चेंज भी कर सकते हो, रख भी सकते हो, मैं फिर से 6 कर दिया। ठीक है, 6 एंटर। तो रेडियस क्या बोला, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मांग रहा है, तो सेंटर पॉइंट में देखो एक प्लस साइन मुझे इंडिकेट कर रहा है जो इधर सेंटर पॉइंट है, जो ग्रीन हो गया, क्योंकि पहले व्हाइट था, इसके ऊपर माउस पॉइंटर इसका आसपास में आ जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन में मैं जाके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद बोला इन सब्सक्राइब और सरकम सब्सक्राइब। इन सब्सक्राइब बोलूंगा तो इसका डाया क्या था, रेडियस 100 था, तो 100 मुझे पता है, एंटर दे दिया। देखो सर्कुलर जो था उसका इंटर सरफेस में तुम्हारा पॉलीगॉन हुआ, इसका मतलब पॉलीगॉन का जितने एंगल है वो एंगल सर्कल का जो सर्कमफरेंस है उसमें टच करके रखा है। ठीक है, फिर से मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा, इसका पहले फिर से मैं पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ साइड 6 ही रख दिया। तो अगर देखो बीच में मेरा सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वो जो सर्कल है सर्कल में जस्ट टच करना, ओ सॉरी नंबर देना पड़ेगा 6 सेंटर। अभी बीच में देखो सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा है, तो जो सर्कल है सर्कल का बॉर्डर पे टच करना पड़ेगा, तब तुरंत आ जाएगा। तो बॉर्डर का आसपास लेके गया तो सर्कल में आ गया। तो इतना ज्यादा पहले प्लस साइन था, उसके बाद इतना बड़ा स्टार क्यों हो गया, स्टार होगा क्योंकि उसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन है, एक है पॉलीगॉन का, एक पॉलीगॉन का, एक सर्कल है, इसलिए ऐसा स्टार साइन हो गया। ठीक है, फिर से मैं इसका आसपास लेकर आया तो ग्रीन हो गया, देखो। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर से अभी मैं ऊपर में करूंगा, तो 100 ऑटोमेटिकली 100 रेडियस एंटर दिया। तो देखो बीच में सर्कल हो गया, एक सर्कल के ऊपर में जो गया वो हर एक पॉलीगॉन का एज को टच करवाया, और जब जो सर्कल का नीचे में गया अंदर गया वो हर एक पॉलीगॉन का एंगल को टच करवाया। ये दोनों वे पे पॉलीगॉन जाता है। तो पॉलीगॉन हमेशा ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, एक पॉलीगॉन होता है सर्कल का अपर पोर्शन पे, दूसरा पॉलीगॉन होता है सर्कल का लोअर पोर्शन पे। ठीक है, वो ऑप्शन तुम्हें चूज करना पड़ेगा। ओके, जब पॉलीगॉन कमेंट दोगे, नंबर ऑफ साइड दे दोगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आएगा, तुम लोग देखा, तो उसी ऑप्शन से पॉलीगॉन टच करना पड़ेगा। ये हो रहा है तुम्हारा पॉलीगॉन। उसके बाद दिखाऊंगा तुम लोग का कलर कैसे चेंज करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ किया उसका कलर कैसे चेंज हो सकते हैं। तो ये पॉलीगॉन से दिखाता हूँ।
तो इनर पॉलीगॉन का कलर में चेंज करना चाहते हो, पहले क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, मैं नीचे वाला को कलर चेंज करूंगा। तो इसके बाद देखो तुम्हारा होम का जो रिबन बार है, होम पेज का रिबन बार में तुम्हारा यहाँ पे तीनों ऑप्शन रहेगा। वो कोई भी ईआर का सॉफ्टवेयर होगा, कोई भी वर्जन होगा, उसमें ये तीनों ऑप्शन रहेगा ही, बाइलेयर बाइलेयर बाइलेयर, तीनों बाइलेयर रहेगा। तो तीनों बाइलेयर का काम क्या क्या है, एक बाई लेयर का काम है कलर चेंज करना, इधर देखते तुम लोग समझ जाओगे तीनों बाई लेयर में काम क्या है। एक में है कलर चेंज करना, दूसरा बाई लेयर का काम है लाइन थिकनेस चेंज करना। तो लाइन थिकनेस चेंज अभी नहीं होगा क्योंकि क्रैक वर्जन में मैक्सिमम लाइन थिकनेस चेंज होता नहीं है, मैक्सिमम लाइन थिकनेस चेंज होता है जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें। ऑटोडेस्क क्या किया, उसका क्रैक और ओरिजिनल का अंदर अंदर कुछ कुछ हिडन पोर्शन में कुछ कम कर दिया, जो तुम्हारा क्रैक वर्जन है रन नहीं करेगा, इसलिए आदमी लोग ओरिजिनल खरीदेगा। ऐसा उसका थोड़ा सा पॉलिसी चेंज किया। जैसे बाइलेयर का ऑप्शन का जो लाइन थिकनेस है वो काम नहीं करता है, तो एक में कलर होता है, दूसरे में लाइन थिकनेस, और तीसरे में क्या होता है लाइन टाइप। लाइन टाइप मतलब तुम लोग को सर्वे में देखा होगा चेन लाइन, उसके बाद सेंटर लाइन, बहुत सारा अलग अलग लाइन होते हैं, वो लाइन डॉटेड लाइन, ऐसा अलग अलग लाइन टाइप तुम चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं कलर चेंज करूंगा, तो बाई लेयर के ऊपर में देखो कलर का बटन है, तो यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ बहुत सारा कलर आ गया, तुम इनमें से कुछ भी कलर चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि एक कलर, इनमें से कलर तुम्हें उतना पसंद नहीं है, तो नीचे देखो एक ऑप्शन है मोर कलर, तो मोर कलर में क्लिक करने के साथ साथ देखो बहुत सारा कलर का ऑप्शन आएगा, तो इनमें से कोई भी कलर तुम चूज कर सकते हो। जैसे मैं ग्रीन कलर को चूज किया, चूज करने के साथ साथ यहाँ पे कलर नंबर आ जाएगा 102। ये 102 नंबर तुम लोगों को याद करके रख सकते हो, जब बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो तुम लोग का एक साथ 5, 6 की 10 टाइप का कलर यूज करना पड़ेगा, तो उस टाइम में तुम कौन सा कलर चूज किया, एक कलर की इसका बगल वाला, वो तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो तुम जब बगल वाला सिलेक्ट करोगे, देखो 92 हो गया, इधर आ गया 112, इसका मतलब यहाँ पे जितना भी कलर है सबका अलग अलग नंबर है, तो तुम उनमें से कोई भी नंबर तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। जो तुम 112 नंबर का चूज किया था तो 112 वाला कलर होगा, कि 102 नंबर चूज किया था 102 वाला कलर होगा, हर एक कलर अलग अलग है। उसके बाद ओके, ओके क्लिक करने के साथ साथ देखोगे जी यहाँ पे ऊपर में 102 में ग्रीन आ गया, तो तुम देख रहे हो तो तुम्हारा पिक्चर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली पिक्चर सिलेक्ट होकर सिलेक्ट हो रहा है इसलिए चेंज नहीं हुआ। जस्ट एस्केप दबा दोगे तो देखोगे तुम्हारा पिक्चर ऑलरेडी चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। ठीक है, फिर से मैं ऊपर वाला रेक्टेंगल का कलर चेंज करता हूँ। जब तुम नॉर्मल कोई भी पिक्चर करोगे तो बाइलेयर ऑप्शन ही आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पे गया मोड कलर की इधर से कर देता हूँ, इधर से सिलेक्ट किया, बाहर निकल गया स्केप। देखो तुम्हें 3 अलग अलग कलर, एक तो व्हाइट था बाई डिफॉल्ट जो था बाई लेयर का, बाकी दोनों कलर चेंज हो गया। ठीक है, तुम चाहते हो जब पहले से मैं कलर चेंज करके ड्रॉ करूंगा, तो पहले से अभी देखो पूरा मेरा रेस्ट पोजीशन पे है, कोई कमेंट रनिंग नहीं है, तो बाई लेयर में जाके तुम कोई भी कलर, जैसे मैं रेड कलर को चूज किया तो रेड कलर को चूज कर सकते, कुछ भी कलर चूज कर सकते हो। उसके बाद ये एंटर दोगे तो अभी जो ड्राइंग होगा टोटली मेरा रेड कलर का होगा, जितना भी ड्राइंग होगा। सी एंटर दोगे तो सी एंटर देने के बाद रेड कलर का जितना भी ड्राइंग होगा मेरा रेड कलर का होगा। फिर भी तुम चाहते हो कि नहीं मेरा बाई लेयर भी सही था, तो उसके बाद आके ऊपर में देखो बाई लेयर ऑप्शन है, बाई ब्लॉक बाई लेयर, तो जो बाई लेयर है उसमें क्लिक करोगे तुम्हारा फिर से पहले जैसा व्हाइट वाला पेज पे मतलब व्हाइट कलर का ड्राइंग होगा। ठीक है, इसका भी जो रेड है इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, ऐसा सिलेक्ट करके कुछ भी कलर दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कुछ भी कलर, कुछ भी चीज तुम लोग ऐसा करके तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, कलर टाइप चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप चेंज एंड लाइन थिकनेस तो नहीं होगा, फिर भी दिखा देता हूँ। इधर देखो सेकंड जो बाई लेयर है इसमें बहुत सारा थिकनेस दिया हुआ है, लेकिन तुम लोगों का सिलेक्ट करने के बाद भी थिकनेस चेंज नहीं होगा। जैसे सिलेक्ट किया करने के बाद सबसे मोटा वाला जो थिकनेस इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद देखो थिकनेस में कुछ हेरफेर तुम्हें कुछ चेंज तुम्हें नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थिकनेस चेंज होता नहीं है। मैं बड़ा बड़ा थिकनेस लेके भी बड़ा थिकनेस गया, जब सिलेक्ट हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट हुआ, उसके बाद भी लाइन खींचा, देखो लाइन जैसा पहले था ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारा इसमें उतना काम नहीं होता है। तो मेरा पहले जैसा बाई लेयर का थिकनेस था वही सही है, उतना, क्योंकि वो एक चेंज में उतना काम तुम्हारा नहीं होता है।
और लाइन टाइप चेंज वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, क्योंकि आज और टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का लाइन टाइप चेंज दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारा काम। ओके यस हेलो, सर। ओके समझ में आया? तुम लोग एक बार घर में प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट जब ऑटोकैड का लैब होगा उस लैब में मैं बता दूंगा तुम्हारा सीआर को। उस लैब में बिल्डिंग ड्राइंग स्टार्ट होगा। बेसिक पार्ट जो है वो सिखा दिया, इसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग के बारे में तुम लोग जितना ज्यादा सीख पाओगे, तुम लोग नेक्स्ट डे जब क्लास में जाओगे ऑफलाइन में, तो वो बिल्डिंग का ड्राइंग स्टार्ट कर पाओगे। अभी बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में क्लास में जाके सिखाऊंगा तो तुम लोग बिल्डिंग ड्राइंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी मैं सिखा दूंगा ऑनलाइन पे। ओके ठीक है, ऑफ करता हूँ आज के लिए।